अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शावेज़ ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शावेज़ ख़ान। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है ट्रेंड लाइन और उसकी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के ऊपर। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ट्रेंड लाइन एंड एंड देयर स्ट्रेटजीज़। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको दिखाता चलूँ, मतलब एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सेम यहाँ पे मैं दोबारा एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको मेंशन करके दिखाऊँ यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ से प्राइस आती है, यहाँ पर टैप करती है, यहाँ से पंप, फिर दोबारा इस रीजन में आती है, टैप करती है, पंप, फिर दोबारा इस रीजन में आती है, टैप करती है, पंप। अब हम इसको किस तरह यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस तरह हम लोग एक ये अप ट्रेंड की एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे जब भी प्राइस इधर आता है इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ से पंप करता है, जब भी इस लाइन पे ऊपर आता है यहाँ से पंप करता है, फिर इस लाइन के ऊपर यहाँ से पंप। ये एक अप ट्रेंड की एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ट्रेंड लाइन इन अप ट्रेंड। इसको मैं यहाँ पे स्मॉल करके यहाँ पे लिख देता हूँ। सेम गोज़ फॉर डाउन ट्रेंड। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ से मैं एक बनाता हूँ ड्राइंग। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक अप ट्रेंड की एग्जाम्पल थी। सेम गोज़ फॉर डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये एक डाउन डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस यहाँ से पंप हुआ, यहाँ से रिजेक्ट, एवरी टाइम यहाँ पे आता है, यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ पे आता है, यहाँ से रिजेक्ट। अब इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं? ठीक है, मैं आपको उसकी स्ट्रेटजीज समझाता हूँ सिंपल से। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, वो जब अप ट्रेंड में मार्केट होती है तो वो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर। और रूल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का क्या है, यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ। रूल टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन is there must be at least 2 taps for valid trend line। इसका क्या मतलब हुआ? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का रूल क्या है? चाहे वो आप अप ट्रेंड के अंदर करो, चाहे वो आप अप ट्रेंड के अंदर करो, चाहे वो आप डाउन ट्रेंड के अंदर करो, एटलीस्ट आपको यहाँ पर 2 टैप्स चाहिए। मोर देन 2 टैप्स एक वो प्लस पॉइंट होगा, गुड होगा। जितने ज़्यादा टैप्स उतनी हेल्दी ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता चलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चार्ट के ऊपर चलते हैं, ये मैंने बिटकॉइन यूएस डॉलर का चार्ट खोला हुआ है, बिट स्टैम का 1 डे चार्ट। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, ऊपर की तरफ मूव आउट कर रही है। तो अब ये जो है एक हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे 1 टैप, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रोक हो गई। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इसको ट्रेड कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब भी यहाँ से पहला टैप हमें मिला तो वो वेट करते ट्रेडर्स के दोबारा प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टैप करे और फिर यहाँ से वो बाइंग पोजीशंस अपनी ऑन करते हैं और फिर यहाँ पे जाके सेल आउट कर देते हैं। सेम गोज़ फॉर डाउन ट्रेंड। अब मैं आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड की भी एग्जांपल दिखाता चलता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये यहाँ पे ट्रेंड जो था वो एक अप ट्रेंड चल रहा था। अगर आप इसको मैं मार्क कर दूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखो ट्रेंड एक अप ट्रेंड चल रहा था। लेकिन जब भी प्राइस यहाँ से पंप होने के बाद इस एरिया में आ रही थी तो यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रहा था। मतलब ये ट्रेंड लाइंस जो है एक तरीके से हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही थी ट्रेंड के अंदर। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ से हमें पंप मिला, यहाँ से बाइंग की, यहाँ पे निकल गए। क्यों? क्योंकि हमें पता था यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। फिर उसके बाद इस एरिया से बाइंग की, यहाँ पे निकल गए। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है।
अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन, जैसे यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, अगर आप देखो तो ये एक अप ट्रेंड है। अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रोक हो जाएगी, मतलब प्राइस इससे नीचे क्लोज हो गई, तो अब हमें एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि अब एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है, सेम गोज़ फॉर डाउन ट्रेंड। अगर यहाँ पे आप देखो तो ये एक डाउन ट्रेंड है क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन हमें पता चल जाए कि इस ये हमारी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए, जो कि ये वाली है, तो हमें पता चल जाएगा कि अब एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है। यहाँ पे प्राइस एक रीटेस्ट देगी और फिर दोबारा ऊपर की तरफ मूव आउट करना शुरू करेगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और सेम यहाँ पे एग्जाम्पल ढूंढते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन स्लैश यूएस डॉलर के चार्ट के ऊपर बिट स्टैम्प 1 डे टाइम फ्रेम, तो आप यहाँ पर देखो कि क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस जो था वो यहाँ से एक अप ट्रेंड के अंदर मूव आउट कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन, इस स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया, यहाँ पे हमें एक रिटेस्ट मिला और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड मूव कर रहा था, और अगर हम यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन लेते हुए चलें तो अब प्राइस जो है वो ये ब्रेकआउट करने के बाद इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर से, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हमें मिला, अब हमें पता चल गया कि प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया है और प्राइस मज़ीद नीचे जाएगा। अब जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो हम समझ जाएंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा ट्रेंड लाइन एंड देयर स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं जब एक अगले कोर्स की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।